हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा प्लाज्मिड्स के बारे में, बैक्टीरियोफेजेस, प्लाज्मिड्स, इन क्लोनिंग वेक्टर्स का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, या जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो इसमें सबसे पहला है हमारा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ऐसा डीएनए कंस्ट्रक्ट है जो बेस्ड है एप्लाज्मिड की फंक्शन पे। एप्लाज्मिड होता है फर्टिलिटी फंक्शन, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो हमने टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में भी पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि एप्लाज्मिड होते क्या है। एप्लाज्मिड में क्या है, ऐसे प्लाज्मिड हैं जिनके अंदर ट्रांसफर जीन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिनको हम ट्राजीन्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये जीन्स एलो करती हैं कि एक बैक्टीरिया अपनी जीन्स दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करे थ्रू कंजुगेशन। इन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, या हमने अगर बैक्टीरिया में क्लोनिंग करवानी है, जिसमें हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं इकोलाई बैक्टीरिया का। ये आर्टिफिशियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है कैपेबल है कि ये 300 किलो बेस पेयर तक हमारा डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया है दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया कैसे अपनी जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवा रहा है थ्रू कंजुगेशन, मतलब जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके अपना जो जीन्स हैं वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स, जीन कंपोनेंट्स, कौन से कॉमन जीन कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर। सबसे पहला है रैपी, यहाँ पे दिया हुआ है, जो जिसका काम है प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन करना और उसका कॉपी नंबर रेगुलेट करना। कॉपी नंबर आपको पहले ही पता है कि कॉपी नंबर होता है नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स इन अ बैक्टीरियल सेल। उसके बाद दो जीन जो एक पेयर में प्रेजेंट होती है, पार ए एंड पार बी, इनका काम होता है कि सेल डिवीजन के दौरान प्लाज्मिड को पार्टीशन करवाना इनटू डॉटर सेल्स, और दूसरा ये एंश्योर करती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की मेंटेनेंस को स्टेबल करके रखना। उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर हैं जो इस्तेमाल होते हैं फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में लैग-जेड जीन जो है वो क्लोनिंग साइट पे प्रेजेंट होती है फॉर ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, या हम उसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। अब लैग-जेड जीन होती क्या है बच्चों, ये एक ऐसी जीन है जो एनकोड करती है एंजाइम के लिए, जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है रेस्पॉन्सिबल है कि लैक्टोज को स्प्लिट करती है जो इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक को हम बोलते हैं ग्लूकोज, जो यूजेबल ग्लूकोज है, और दूसरा हो गया गैलेक्टोज। उसके बाद हमारे T7 और sp6 है, ये फेज प्रोमोटर्स है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंसर्टेड जीन्स। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन रेप्लिकेशन का क्या होगा। अगर हमने मॉलिक्यूलर क्लोनिंग करवानी है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में, तो वो कैसे करवाएंगे। मान लीजिए ये हमारा एक फॉरेन डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, जिसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ये लैग-जेड जीन है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है जो रेजिस्टेंस दे रही है अगेंस्ट एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। अब हमने पहले यहाँ से डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट करना है। आइसोलेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये हमारे पास एक डीएनए सेगमेंट आइसोलेट हमने किए, जिनके एंड जो है वो स्टिकी एंड्स है। यहाँ से भी हमने प्लाज्मिड के अंदर एक कट लगाया, एक सेगमेंट को काटा, ताकि हम इस डीएनए सेगमेंट को इसके अंदर इंसर्ट कर सके। फिर हमने इसको इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो हम यूज करेंगे एंजाइम डीएनए लाइगेज का, और ये हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो बन के आ रहे हैं। फिर हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। तो बैक्टीरियल सेल जो है
बैक्टीरिया मे टेक अप प्लाज्मिड विद और विदाउट द इंसर्ट और मे नॉट टेक अप प्लाज्मिड एट ऑल। कहता है बैक्टीरिया या तो प्लाज्मिड को खाली प्लाज्मिड को लेगा या प्लाज्मिड को लेगा विद इंसर्ट, जो हमने डीएनए सेगमेंट उसके अंदर इंसर्ट किया है, या तो हो सकता है बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट ही तो प्लाज्मिड को और कम्युनिटी प्लाज्मिड को एक्सेप्ट ही ना करे। ये हमारा बैक्टीरियल जीनोम है जहां पे हमारी ये लैक-जेड जीन जो है अब मिस है, इसके अंदर लैक-जेड जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे यहाँ आए हुए तो यहाँ पे आप रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई और ये कॉलोनीज बनना शुरू हो गई। ये ब्लू टाइप की कॉलोनीज हैं, ये ऐसी कॉलोनी है, ये ऐसे प्लाज्मिड हैं जो जिनके अंदर डीएनए सेगमेंट या जो डीएनए इंसर्ट था वो प्रेजेंट नहीं है। और ये व्हाइट कलर की कॉलोनीज हैं, व्हाइट कॉलोनीज वो हैं जिनके अंदर वो फॉरेन डीएनए सेगमेंट या जिसको हम डीएनए इंसर्ट बोलेंगे वो प्रेजेंट है। तो इस तरह हम क्लोनिंग करवाते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल को हम यूज करते हैं, क्रोमोसोम को यूज करते हैं इन जेनेटिक डिजीजेस in order to study their effect in experimentation on transgenic mice। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम यूज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज की स्टडी के लिए भी, जैसे हमारी अल्जाइमर्स डिजीज है या डाउन सिंड्रोम है। बहुत सारे जो लार्ज डीएनए वायरसेस या आरएनए वायरसेस है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, क्लोन बनाने के लिए एज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो जब हम ऐसे कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम रेफर करते हैं इन्फेक्शियस क्लोन्स, हम उसको बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सबसे पहले मुर्रे और सॉस्टैक ने 1983 के अंदर इसको जो है वो डिस्क्राइब किया था। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये ह्यूमन इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए सीक्वेंस को क्लोन करने के लिए। अब क्लोनिंग किसमें करवाते हैं हम, ईस्ट सेल के अंदर। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये शटल वेक्टर्स हैं जिनमें रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी है और हम इनको सिलेक्ट करते हैं कॉमन बैक्टीरियल होस्ट जैसे हमारा इकोलाई है या इसके अलावा ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेसी के अंदर। उसके बाद इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 1000 किलो बेस पेयर जो डीएनए इंसर्ट है हमारा उसको ये कैरी कर सकता है। डिफरेंट टाइप के ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम प्लाज्मिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास PYAC3 है या PYACC4 है। उसके बाद ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम वेक्टर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर की बात करें तो इसमें टिपिकली जो ईस्ट क्रोमोसोम है उसके एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा सेंट्रोमेयर है, ईस्ट सेंट्रोमेयर जो एंश्योर करता है कि ये क्रोमोसोम को पार्टीशन करे इनटू 2 डॉटर सेल्स और हमें एक सिलेक्टिव मार्केबल जीन भी प्रोवाइड करे। ARSI है जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है। उसके बाद TEL है जो टीलोमेर है, ईस्ट का टीलोमेर है जहां पे डीएनए सेगमेंट में एक फिजिकल एंड जो है वो प्रेजेंट होता है। 2 टाइप की ई सिलेक्टेबल मार्कर्स है, एक को URA3 बोला जाता है और दूसरे को TRP1 है। इसके अलावा बैक्टीरियल सिलेक्टेबल मार्कर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की कंस्ट्रक्शन करनी है तो हम शुरू में एक सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड लेते हैं जिसको हम कट करते हैं इनटू लीनियर डीएनए। मतलब अगर हमने यहाँ से इसको काटा तो ये एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। कट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिर से वही जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी है उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके उस डीएनए सीक्वेंस को लाइगेट करवाते हैं किसी और जीन इंसर्ट के साथ ताकि हमारे पास एक नया सिंगल लार्ज सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए जो है वो बन के सामने आए। तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्ट हो गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। उसके बाद है कि अब क्लोनिंग कैसे करवाते हैं हम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की क्लोनिंग कैसे करवाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन डीएनए है,
ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, क्रोमोसोम है, ये इको आरआई साइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो हम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियास जो एंजाइम है इको आरआई, उससे इसको पार्शली डाइजेस्ट करवाएंगे ताकि हमारे पास लार्ज क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट जो है वो आए, और उसके एंड जो है वो स्टिकी एंड्स होते हैं क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंजाइम एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस का। इसी तरह हमने इस वेक्टर में भी एक सेगमेंट जो है वो काटना होता है, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इको आरआई प्लस बैम एचआई का। फिर इन दोनों को अब हमने एक दूसरे के साथ जोड़ना है, रिकम्बिनेशन करवानी है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड एक बनाना है, रिकम्बिनेंट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर जो है वो हमें बनाना है यहाँ पे। तो इनको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइम डीएनए लाइगेज का। तो ये हमारे पास बन के आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम विद इंसर्टेड ह्यूमन डीएनए, कि ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जिसमें ह्यूमन डीएनए जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो ह्यूमन डीएनए इंसर्ट का जो सेगमेंट है उसमें 1 लाख न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम इसको इस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे जहां पे इसकी डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज जो है वो बन के सामने आएंगी। तो ये है मेथड कि कैसे हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की क्लोनिंग करवाते हैं। उसके बाद है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की एप्लीकेशन। जितने भी हमारे मॉडिफाइड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैं उनको यूटिलाइज करते हैं हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। क्यों करते हैं? फॉर क्लोनिंग, या अगर हमने जीनोम की एनालिसिस करनी है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन कैन बी स्टडीड, हम क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन भी स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हो जाती है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। तो उनकी स्टडी हम कैसे करवा सकते हैं? बाय मींस ऑफ डिस्पोजेबल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दैट डू नॉट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सेल फंक्शन। उसके अलावा एसेंशियल मैमेलियन क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन केस अगर हमने कहीं फ्यूचर में स्पेशलाइज्ड मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए हमारे पास एसेंशियल मैमेलियन क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस जो है वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो ये थी एप्लीकेशन ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। अब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सिस्टम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सिस्टम को हम कंपेयर करेंगे। फीचर क्या? अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लीनियर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सर्कुलर है। होस्ट की बात करें तो इसमें होस्ट ईस्ट है, इसमें होस्ट बैक्टीरिया है। कॉपी नंबर की बात करें तो इसमें 1 है, इसमें 1 से 2 हो सकते हैं। क्लोनिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड है, इसमें नॉन टू लो, ये तो होती नहीं, ये तो बहुत थोड़ा बहुत कम जो है वो होती है। काइमेरिज्म की बात करें 40% है, अप टू 40%, इसमें कुछ भी नहीं है। इंसर्ट स्टेबिलिटी की बात करें तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल रहता है। तो ये था कि कैसे हम आर्टिफिशियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो आज हमारे ये क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं वो खत्म हो गए, और कल से हम अब दूसरे टूल्स की बात करेंगे, जैसे एंजाइम्स हैं हमारी, कि कौन कौन सी एंजाइम्स जो हैं वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल